पुराना जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे थे उसके कोई किसी तरीके की कोई परवाह नहीं है। चीन से तो उनकी एक तरीके की पुश्तैनी दुश्मनी दिखाई पड़ती है। भारत को लेकर अभी तक उनका रुख बहुत ही कड़ा है, बहुत ही तगड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और सरकार की जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यमय होती है। भारत के ऊपर उन्होंने 500% का अगर टैरिफ लगा दिया तो नरेंद्र मोदी सरकार के प्रशासन की खासियत ये है कि जब कोई बड़ा संकट इनके सामने आ जाता है तो उस वक्त भारत या नरेंद्र मोदी की सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो ट्रंप सरकार का किसी भी तरीके से मुकाबला कर सके। जैसे ट्रंप लगातार भारत का नाम लेकर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नुकसान हो रहा है। खासतौर पर वेनेजुएला के बाद से अब उनको लगता है, वो तो खुद कहते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे व्यक्तिगत दोस्त हैं। ट्रंप की पूरी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रंप ने भारत को बिल्कुल साइड लगाने का फैसला कर दिया है। एक तो उन्होंने सोलर से भी अपने आप को अलग कर दिया है। जो सोलर इनिशिएटिव था अडानी का दोस्तों, उसमें अमेरिका भी था और अमेरिका ने उसे छोड़ दिया है। और दूसरा उन्होंने बहुत बड़ा काम यह किया है कि रशियन सैंक्शन एक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसमें दोस्तों वो ममालिक जिन्होंने रशिया से तेल खरीदा था या फिर खरीद रहे हैं जैसे कि भारत है, उन्हें 500% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर तेल की बात नहीं हो रही, एयर डिफेंसेस और बाकी सामान भी जो रशिया से खरीदेगा उस पर भी टैरिफ लगेगा। स्वाय चाइना के बाकी दोस्तों सभी पर लगेगा। और सभी का मतलब यही है कि ये बिल यही समझिए कि सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क को देखकर बनाया गया है और वो है हमारा पड़ोसी भारत। भारत के दोस्तों एल लगने वाले हैं और बहुत ही बुरी तरह भारत की इकानमी नीचे गिरने वाली है। दूसरी जानब देखिए कि पाकिस्तान ने F-17 थंडर को बेच कर दोस्तों अब पाकिस्तान के वजीर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना रिजर्व F-17 थंडर से पूरा कर देगा। खुद सोचें कि $8 बिलियन की डील कंफर्म हो गई है दोस्तों, जिसमें $4.6 बिलियन अजरबैजान है और $4.7 बिलियन है आपका लीबिया। ये $9 बिलियन बनता है। इसके अलावा बाकी ममालिक भी आ चुके हैं जिनमें बांग्लादेश की अभी अभी डील कंफर्म हुई है। वो इस बात का पूरे तरीके से पुख्ता सबूत है कि उनको पुराना जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे थे उसकी कोई किसी तरीके की कोई परवाह नहीं है। वो अपने तरीके से मनमाने सारे काम कर रहे हैं। हालांकि ये जो बिल है ये एक तरीके से सिर्फ भारत को टारगेटेड नहीं है, बल्कि हर वो देश जो रूस से ऑयल खरीद रहा है उसको टारगेट करेगा। उनका ये कहना है कि दरअसल ये बिल जो है, इस बिल से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो किसी भी देश के खिलाफ जो रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। और लेकिन खासतौर पर लिंडसे ग्राहम जो वहां के सेनेटर है, उन्होंने 3 देशों का नाम लिया है, चीन, भारत और ब्राजील। और इन्हीं तीनों को अगर आप ध्यान से देखें तो चीन से तो उनकी एक तरीके की पुश्तैनी दुश्मनी दिखाई पड़ती है। और लेकिन पिछले दिनों जब चीन ने उनको आंखें दिखाने का काम किया था तो टैरिफ थोड़ा सा कम हुआ था दोनों के बीच में। टेंशन भी काफी हद तक दोनों के बीच में कम हुआ था। और एक तरीके से जो सोयाबीन को लेके जो खरीदारी जो चीन ने बंद कर दी थी, वो सोयाबीन की खरीदारी भी उन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन भारत को लेकर अभी तक उनका रुख बहुत ही कड़ा है, बहुत ही तगड़ा है। और लगातार जिस तरीके के बयान ट्रंप के आ रहे हैं और पिछले दिनों जिस तरीके से उनका बयान आया था कि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मालूम है कि मैं उनसे नाराज हूं, मैं उनसे खुश नहीं हूं और वो मुझे खुश करेंगे। फिर उनका ये भी बयान था कि सर क्या मैं आपको फोन करके आपसे बातचीत कर सकता हूं। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो दरअसल लगातार भारत के स्वाभिमान को एक तरीके से चोट पहुंचा रही है। और अपने देश के प्रधानमंत्री और सरकार की जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यमय होती जा रही है। आखिर क्या कारण है कि इस ऐसे मसलों पर कुछ भी बोलने से पूरी तरीके से बच रहे हैं। जो एक तबका उनका ये कहना है कि दरअसल ये एक बहुत झंझावात की स्थिति है और ऐसे झंझावात की स्थिति में किसी भी तरीके से आउट ऑफ टर्न बयान देने से भारत तो नुकसान ही हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी भी जो भारत की जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं, वाणिज्य मंत्रालय के लोग हैं, वो लगातार ट्रंप सरकार के प्रशासन के संपर्क में है। और न केवल संपर्क में है बल्कि वो किसी तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डील फिलहाल अभी तक होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये एक बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी अगर भारत के ऊपर उन्होंने 500% का अगर टैरिफ लगा दिया तो उससे तो भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही बुरी हो सकती है और काफी नुकसान पहुंच सकता है। आज तो सर आपसे इस मुद्दे पर तो लगातार बातचीत हुई है। आपने पहले भी कहा था कि अगर जब मोदी जी की खामोशी है, जब तक ये खामोश रहेंगे तो कई ये खुलासे होते रहेंगे ट्रंप के द्वारा। तो कूटनीति है, तो अगर वो कूटनीति है या मजबूरी की ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्या कूटनीति की ऐसा कोई बड़ा खुलासा हो जाए और बड़ी धमकी या बड़ा कुछ हमला हो जाए, उसके बाद आपकी कूटनीति कहां पर चली जाएगी? फिर तो चुप्पी तोड़ ही दे। अगर नरेंद्र मोदी सरकार के प्रशासन की खासियत यह है कि जब कोई बड़ा संकट इनके सामने आ जाता है तो उस पर बोलने से कतराते हैं।
और उनको लगता है कि अभी सिर झुका के बैठ जाओ और हो सकता है ये तूफान निकल जाए। जैसे आप मणिपुर का उदाहरण ही ले लीजिए, मणिपुर का इतना बड़ा संकट हो गया, लेकिन कभी आपने देश के प्रधानमंत्री से उस बारे में एक भी शब्द नहीं सुना। जो शख्स हर किसी मसले पर कोई ना कोई ट्वीट करते हैं, किसी न किसी तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन मणिपुर के सवाल पे वो कभी कुछ नहीं बोले हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिन पर वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। कोविड के दौरान भी अगर आप देखिए, जब कोविड का पहला दौर हुआ था तो उस वक्त उन्होंने जरूर बड़े पैमाने पर उन्होंने ताली था और वो बजवाया था, लेकिन उसके बाद अचानक वो गायब हो गए थे। और न केवल गायब हो गए थे, बल्कि जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की थी और उन्होंने सरकार को यहाँ तक की ताकीद की थी कि प्लीज स्मेल द कॉफी। और उस वक्त एक अखबार में विज्ञापन भी आया था, बल्कि कहे कवर स्टोरी आई थी कि प्राइम मिनिस्टर इज मिसिंग। तो ये उनका एक तरीके का स्वभाव कह सकते हैं। उनको मालूम है कि आज की तारीख में भारत या नरेंद्र मोदी की सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो ट्रंप सरकार का किसी भी तरीके से मुकाबला कर सके, और उनको लगता है कि देर सवेर कोई ना कोई डील अमेरिका के साथ हो जाएगी। अब ये डील हो जाएगी, लेकिन कब हो जाएगी ये डील? अमेरिका के में डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए तकरीबन 1 साल तो हो चुके हैं, अभी तक तो कोई डील हो नहीं पाई है। और किसी भी देश के साथ उन्होंने अमेरिका ने किसी तरीके की डील करने से फिलहाल मना किया, सिवाय चाइना के। लेकिन चाइना के साथ इसलिए वो डील करते हैं क्योंकि चाइना के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको रोकता है चाइना, तो उसका नुकसान अमेरिका को होगा, जैसे सोयाबीन का था। तो जब इनकी तरफ से जब जबरदस्त तरीके से टैरिफ लगाया गया, तो चाइना ने कहा कि हम अमेरिका का सोयाबीन नहीं खरीदेंगे। और अमेरिका का सोयाबीन जब नहीं खरीदने की बात की थी, तो जो ट्रंप के सपोर्टर फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उनका सोयाबीन नहीं बिकने लगा। तो इसका असर दबाव ट्रंप पे पड़ा, और उसके बाद उसका असर ये दिखाई पड़ा कि कम से कम ट्रंप और उनकी सरकार ने चीन को लेकर थोड़ी सी मुरव्वत दिखाई दी। भारत के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके आधार पे हम अमेरिका की बाहें मरोड़ सके या अमेरिका को कोई कड़ा संदेश दे सके। चाइना के पास देखिए, उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सामान है, उनके पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनके पास सोयाबीन जैसी चीज है, वो दुनिया के करीब दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब है वो। तो भारत किसी भी मामले में उस तरीके से मजबूत नहीं। इसलिए मोदी सरकार को लगता है कि उनकी मजबूरी है, और हो सकता है कुछ और कारण हुए, लेकिन उन कारणों के पास चूंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे उस कारण को जानने का कोई मतलब नहीं है। आज तो सर आपने कहा कि मोदी जी की एक रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, उनका पास यही एक चाल है कि जब भी कोई संकट आता है मोदी जी चुप हो जाते हैं, चाहे मणिपुर हुआ या बाकी चीज में कुछ भी हुआ कहीं। लेकिन इससे उनकी ये स्ट्रेटेजी उनके लिए ही और भारत के लिए खतरनाक साबित हो रही है, उनकी ये रणनीति, उनकी ये चाल। बट अंकुर, बताइए भारत सरकार कर क्या सकती है? अगर मान लीजिए क्या कर सकती है? मैंने कहा ना कि चीन के पास बहुत कुछ है लेवरेज करने के लिए, हमारे पास तो लेवरेज करने के लिए कुछ नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि भारत सरकार अगर ये सोचती है कि वो चुप रहेंगे तो ट्रंप सरकार उनके ऊपर मेहरबान हो जाएगी, उनके ऊपर दयालुता दिखाएगी और उनके ऊपर दया करके वो उनके ऊपर मेहरबानी करेगी, ऐसा होने वाला है नहीं। ट्रंप का आज तो सर टैरिफ में डील पे आप मत बोलिए, लेकिन जो फालतू के बयान देते हैं कि इन्होंने ऐसा किया और हमने ये जेट गिर गए, ऐसा हो गया, हमने रुकवाया आपका ऑपरेशन सिंदूर, ये जो फालतू के और बयान थे उन पे तो बोल सकते थे। नहीं, बोल तो बहुत कुछ सकते थे। देखिए, बोल तो बहुत कुछ सकते थे, लेकिन बोल नहीं रहे। मैंने कहा ना, ये उनके क्राइसिस में उनका एक तरीके का स्वभाव है। वो या तो क्राइसिस से डर जाते हैं या क्राइसिस से को अवॉइड करने का उनका एक तरीका ये है कि कोई गलत चीज अगर हो रही हो, कहीं ऐसी चीज जिससे उनकी इमेज को, छवि कोई नुकसान पहुंच रहा हो, वहां पे आप चुप हो जाए। जब कोई चीज अच्छी हो रही हो तो आप बढ़ चढ़ के उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करें। ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जिस तरीके से ट्रंप लगातार भारत का नाम लेकर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नुकसान हो रहा है। और कम से कम एक बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में बोलना चाहिए। ये जो खुली गुंडागर्दी जो अमेरिकी प्रशासन की तरफ से दिखाई पड़ रही है, खासतौर पर वेनेजुएला के बाद से, अब उनको लगता है उनको दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। वो जिस तरीके से चाहेंगे मनमाना काम करेंगे। आप सोचिए 500% की टैरिफ, मतलब 500% का टैरिफ अगर लगेगा भारत के ऊपर किसी भी चीज पे, तो क्या स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए इसका जवाब देना जरूरी है। लेकिन ये वो जवाब दे नहीं रहे हैं, ना इस बारे में कोई चीज बोल रहे हैं। मैं तो काफी दिनों से इस बात को कह रहा हूं कि उनको कम से कम दो टूक नहीं, लेकिन बहुत संजीदा शब्दों में, बहुत ही अच्छी भाषा में जरूर इसका एक जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए, या फिर वो डायरेक्टली अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करके इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश करें। क्योंकि वो तो खुद कहते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे व्यक्तिगत दोस्त हैं और उनके लिए तो वोट मांग रहे थे।
तो जब उनके लिए वोट मांग रहे थे, उनके व्यक्तिगत दोस्त थे, तो अब क्या हो गया कि दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें या तो अंदर खाने कोई बहुत बड़ी चीज है जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, जिसकी जानकारी मीडिया के पास नहीं है, और उसका फायदा ट्रंप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई और चीज है जो हमें पता भी नहीं है और आपको भी पता नहीं और किसी को नहीं मालूम है। आशुतोष, आपको लगता है कि चुप रह के या बाकी जो भी रणनीति अपना रही है मोदी सरकार, भारत सरकार, उससे या किसी भी तरीके से ट्रंप डील करने के लिए भी थोड़ा झुकने वाले हैं? नहीं, झुकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ट्रंप की तो वो जो चाहेंगे वही करना पड़ेगा ना अंततः। देखिए, ट्रंप की पूरी पॉलिटिक्स ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है। आप उनको क्या दे सकते हैं, और उसमें वो पूरी तरीके से कोई वैल्यू बेस्ड नहीं है। अभी तक अमेरिका क्या करता था, जब किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करता था, जैसे उसने इराक के ऊपर हमला किया, या फिर उसके पहले पनामा के ऊपर हमला किया था, या और देशों के ऊपर जब उसने हमला किया, तो वो ये कहता था कि हम उस देश पे हमला कर रहे हैं क्योंकि वहां की देश अथॉरिटेरियन सरकार है, डिक्टेटरशिप है वहां पे, और वहां के लोगों को लोकतंत्र चाहिए। हम वहां के लिए, वहां लोकतंत्र बहाली के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब वेनेजुएला का प्रश्न आया, तो ट्रंप ने इस तरीके का कोई फसाड, कोई छद्म नहीं रखा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे ऑयल चाहिए और हम ऑयल के लिए कर रहे हैं। तो ये ट्रंप ये दर्शाता है कि उनको, वो दाएं बाएं नहीं करते। वो दाएं बाएं का मतलब है कि वो बहाने नहीं बना रहे, ना वो उनको इस बात की परवाह है कि जो कदम उठाएंगे उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या फर्क पड़ने वाला है, ना उन्हें इस बात की परवाह है कि इस वजह से अमेरिका की किस तरीके से थू-थू होगी। उनको इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया का कोई भी देश उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, चाहे सारे देश एक साथ मिल जाए तो भी। और अगर एक साथ मिल भी जाएंगे तो हमारा क्या कर सकते हैं वो। तो ये उनका तरीका है, ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स। अगर आप ट्रंप को कुछ दे सकते हैं तो ट्रंप आपको कुछ देंगे, अगर आप ट्रंप को कुछ बदले में नहीं दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो बंदा जो जिस तरीके से वो धमकियां दे रहे हैं फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और यही उनका स्वभाव शुरू से, जब उन्होंने चाइना को धमकी दी तो टैरिफ 145% तक पहुंच गया। चाइना ने भी टैरिफ लगातार बढ़ाया, लेकिन चूंकि चाइना आज की तारीख में दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, आर्थिक स्तर पर सबसे बड़ी ताकत है, और अमेरिका का बहुत कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाइना पर डिपेंड करता है। इसलिए अब वहां पे जैसे एनवीडिया जैसी कंपनी है जो बार बार कह रही कि भाई हमको चाइना का मार्केट चाहिए, क्योंकि हमें जो है क्या कहते हैं एआई का चिप हमें वहां एक्सपोर्ट करना है, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। ये चीज हमारे पास जैसा मैंने कहा ना, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके आधार पे हम ट्रंप को दे सके और उसके बदले में ट्रंप को हम या तो खुश कर सकें या ट्रंप को हमारी बातों को मान सके। आशुतोष सर, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मोदी जी शांत है कि अब तो ये भी एक नतीजा निकल रहा है इसका। तो जो पहले हम अमेरिका को क्या देते थे कि इंदिरा गांधी जी का आप जिक्र ज्यादातर शो में कर ही देते हैं कि बोल पाती थी और नेहरू जी को लेने में सम्मान तो ज्यादा ही मिलता था, उनके खुद के राष्ट्रपति आते थे, क्या हमारे पास देने को था? और अब देने को नहीं है। तब की पॉलिटिक्स अलग थी, तब की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स थी, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी, वो बिल्कुल अलग तरीके की थी। उस वक्त दुनिया शीत युद्ध में थी, दो अलग अलग ब्लॉक्स थे, एक तरफ पूंजीवादी देश थे, दूसरी तरफ साम्यवादी देश थे, और भारत के पास इंदिरा गांधी की लीडरशिप थी जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करती थी, जो वैल्यू बेस्ड स्टैंड लेती थी। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो तीसरी दुनिया का नेतृत्व करते थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करते थे, साउथ एशिया में सार्क का नेतृत्व करते थे। आज वो सारी संस्थाएं पूरी तरीके से तहस-नहस हो गई हैं। आज दुनिया शीत युद्ध से बाहर निकल गई है। आज कम्युनिस्ट ब्लॉक और पूंजीवादी ब्लॉक्स नहीं बचे हैं। तो और तीसरी बात क्या है, नरेंद्र मोदी जो है वो इंदिरा गांधी नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी नहीं है। कहीं ना कहीं संकट के समय में जिस हिम्मत की जरूरत होती है, जिस साहस की जरूरत होती है, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की आंखों में आंखें डाल करके बात करने की जरूरत होती है, वो आज की तारीख में मिसिंग है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब आप देखिए जयशंकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस वक्त वो अमेरिका के खिलाफ एक भी बयान देने से बच रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि कमजोरी हमारी लीडरशिप में भी है, और साथ ही साथ हम ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं है जहां अमेरिका को अपनी बातों को समझा सके या ट्रंप को अपनी बातों को समझा सके। तो सिवाय चुप रहने के दूसरा कोई रास्ता, ऐसा लगता है मोदी प्रशासन को कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं। बिल्कुल, तो मोदी जी